भारत के भूगोल के परिचय का यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग भारत के बेसिक जानकारी ले चुके थे कि तटीय सीमा कितनी है और बाकी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये सब बातें जान चुके थे हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानकारी ली थी। आज उसके आगे का पार्ट 2 है भारत के परिचय का। आज हम लोग राज्यों के बारे में जानेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं कुशल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का जो है अंतर है। अब देखिए किस तरह है, इसको समझते हैं मैप की सहायता से। ये देखिए, इस चित्र में आपको भारत का नक्शा दिख रहा है। इस तरफ है गुजरात और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो जब आप देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस जगह पर है, तो ये जो है 68.68 डिग्री 7 मिनट। तो जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हमको मिला वो मिला 68 डिग्री 7 मिनट। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट। तो सबसे पहले अगर आपको टाइम का अंतर निकालना है तो देशांतरों का अंतर आपको निकालना रहेगा। अगर आपको ये चीज़ और डिटेल में पढ़नी है तो हमारे कॉन्सेप्ट की वीडियो में देशांतरों के द्वारा समय की गणना वाला वीडियो पड़ा हुआ है, उसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ से जाके आप देख लेंगे तो आपको देशांतरों के द्वारा गणना से संबंधित सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए यहाँ आगे देखते हैं कि देशांतरों का अंतर कितना हो जाएगा। 97 डिग्री 25 मिनट है, मोटा मोटा निकाल लेते हैं। फिर ये है 68 डिग्री 7 मिनट मान लीजिए, ठीक है। तो आप 97 और 68 को घटाइए, कितना आ जाएगा। 17 में 8 गए 9, ठीक है। और फिर कितना हो गया, 8 में 6 गए 2, लगभग 29 डिग्री का जो है फ़र्क आपको समझ में आ गया। तो जब आप 1 डिग्री तय करेंगे देशांतर, 1 डिग्री देशांतर जब आप चलेंगे तो 1 डिग्री देशांतर चलने के लिए क्लियर करके देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर चलने के लिए आपको 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आप सीधे सीधे आपके पास कितनी डिग्री हैं, 29 डिग्री। तो 29 डिग्री चलने के लिए क्या हो जाएगा, 29 गुणे 4, ठीक है। कर लो, 4 9 में 36, 6 हाँ से लाई 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है। ये क्या आया, मिनट, ठीक है। तो लगभग 116 मिनट आपका आ गया। अगर 1 डिग्री और होता तो 120 मिनट आ जाता, ठीक है। तो वो बहुत माइनर है। तो अगर ऑन एन एवरेज बात करेंगे हम लोग तो भारत के पश्चिम से पूरब की जो देशांतरीय विस्तार का अंतर है वो है आपका 29 डिग्री, जो कि काउंट होते हैं 116 मिनट। अगर एवरेज बात करेंगे तो ये हो गए लगभग कितने, 2 घंटे। तो यही वो बता रहा है कि भारत के गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय समय, बात कर रहा है स्थानीय समय, लोकल टाइम की। अगर भारत के स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे ना तो 82.5 डिग्री रेखा से जो है हम लोग टाइम मापते हैं। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थानीय समय का तो अंतर होता है, लेकिन जो मानक समय है भारत का उसमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ 6 बजा है तो यहाँ भी 6 ही बजा होगा, ये आपको याद रखना है। उसने बात करी है स्थानीय समय की। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है स्थानीय समय, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लगभग कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। आगे बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामी उत्तर है, ठीक है। तो समय के फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, मतलब समय का एक औसत रखने के लिए पूरे देश में दोनों बिंदुओं से, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं से एक बीच की रेखा मान ली गई है, ठीक है, जो कि है कौन सी, 82.5 डिग्री, ताकि समय का ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आप जब 82 डिग्री की लोकेशन देखेंगे ना आप, तो मोटा मोटी 68 है। 68 में जब आप 15 या 16 जोड़ देंगे, ठीक है, या 17 जोड़ दीजिए या 15 जोड़ दीजिए। देखिए 68 में आप जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे आप, 15 जोड़ दीजिए। तो 8 5 13 और 6 1 7 1 8, लगभग 83 डिग्री आ गया, ठीक है। जब 83 डिग्री में आप जब जोड़ देंगे कुछ और 15 या 16 जो भी जोड़ना चाहें तो एवरेज आपका आ जाएगा 97 डिग्री, ठीक है। जोड़ दीजिए, यहाँ भी 15 जोड़ के देखिए तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 8 1 9, 98 डिग्री के लगभग, ठीक है। तो लगभग 15 डिग्री दोनों ये आपके पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं से, यहाँ देखिए ये आपका पूर्वी बिंदु, ये आपका पश्चिमी बिंदु, दोनों जो है दोनों के बीच से यहाँ 15 डिग्री चले आए और यहाँ 15 डिग्री चले आए। तो लगभग बीच से एक रेखा मान ली 82.5 डिग्री की, जो कि चित्र में आपको बताई गई है। तो उसको क्या मान लिया गया, भारत की स्टैंडर्ड टाइम
लाइन, यहीं से हम लोग अपने समय का निर्धारण करते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 82.5 डिग्री की जो लाइन है यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। कभी कभी आपको दे देगा इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है, ठीक है, और कभी कभी आपको दे देगा कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो आपको याद रखना है, अगर मिर्ज़ापुर है ऑप्शन में तो मिर्ज़ापुर लगाएंगे, यदि मिर्ज़ापुर नहीं है तो फिर नैनी, अगर नैनी भी नहीं है तो फिर आप इलाहाबाद लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है आगे, कह रहा है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये कैसे होता है, ये जैसे हम ग्लोब मान लें, ठीक है, तो जब आप भूमध्य रेखा में होते हैं ना तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, ठीक है, उत्तर और दक्षिण की ओर, तो उसमें दिन की अवधि में बदलाव होता है। इसी तरह भारत में भी ऐसा होता है। आइए हम बताते हैं कैसे होता है। ये देखिए, जैसे ये भारत है तो भारत का जो साउदर्न पोर्शन है, ये नीचे वाला, ये पड़ जाता है भूमध्य रेखा के पास। तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर रहती है। जबकि कश्मीर में यदि उत्तरी अयनांत होगा, जब पृथ्वी का उत्तरी वाला ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा, तो यहाँ पर दिन की अवधि बड़ी हो जाती है। इसलिए जो है उत्तर और दक्षिण जाने पर जो है दिन की अवधि में परिवर्तन होता है। इसलिए प्रश्न भी होता है कि कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर की दिन की अवधियों में परिवर्तन क्यों है या अंतर क्यों है, तो आपको बताना है कि अक्षांशीय स्थिति के कारण। आइए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, हमने अभी जाना कि अक्षांश का जो प्रभाव है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, तो मैंने बताया कि अक्षांशीय स्थिति के अंतर के कारण है, ठीक है। अब कह रहा है भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे। ये देखिए, इस चित्र में आपको भारत की स्थिति नज़र आ रही होगी। ये है आपका भारत, ठीक है, और एशिया आपका कहाँ से शुरू हो जाता है, ये है एशिया, ये, और ये यहाँ तक ये पूरा एशिया वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत जो है, ये देखिए, ये पश्चिम एशिया से और पूर्वी एशिया से दोनों के बीच में है, ठीक है। और जब एक बीच में लाइन और आप डालेंगे, अगर यहाँ से डाल दो, तो ये ऊपर वाला उत्तर एशिया और ये दक्षिणी एशिया। तो भारत की जो स्थिति है वो पूरब, ये पूरब और ये पश्चिम दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। और ये जो भारत है ये एशिया का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि जो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। यानी जब आप नौकायन करेंगे या समुद्र के थ्रू ट्रेड करेंगे तो भारत अन्य देशों से हिंद महासागर के थ्रू ही जो है अपना व्यापार करता है, वहाँ से आना जाना होता है। तो भारत की स्थिति बहुत ही क्रूशियल है। जब आप सामरिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो वो हम जो है IR वाले पोर्शन में देखेंगे। आइए अब देखते हैं आगे क्या चीज़ है। आइए, इस चित्र में आप देख सकते हैं भारत की स्थिति, ये भारत प्रदर्शित है। और भारत का ये जो प्रायद्वीप देख रहे हैं ना, प्रायद्वीप क्या होता है, भूमि का वो हिस्सा जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है। तो देखिए तीनों ओर से समुद्र है, यहाँ से और यहाँ से भी, तो ये हो गया प्रायद्वीप, ठीक है। और ये इसी के नीचे आप देख रहे होंगे इंडियन ओशन, ये देखिए, तो ये आपका प्रायद्वीप हो गया। मैंने बताया 3 तरफ से समुद्र होना चाहिए। तो ये पूरा जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत। इसकी स्थिति 3 तरफ से जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो है पोर्ट या बंदरगाह होते हैं। तो इंडियन ओशन में भारत की स्थिति बहुत ही क्रूशियल है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया, हिंद महासागर, और भारत के हिंदुस्तान नाम से प्रेरित है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अब अगला टॉपिक बहुत ही जल्द पार्ट 3, भारत के परिचय का पार्ट 3 आपको कल के दिन मिल जाएगा, यानी इस वीडियो के एक दिन बाद। और बहुत ही जल्द हम लोग अपने चैनल में रीजनिंग लेकर आ रहे हैं, उससे संबंधित वीडियोज भी आपको पूरी सीरीज के द्वारा मिल जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, मित्रों के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियोज सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।